आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम से 24 आवर्स पहले आईएलटीएस एग्ज़ाम से 24 आवर्स पहले हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें हम तीनों सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग के बारे में। और इसमें स्टूडेंट मैं आपको दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा। कुछ जनरल रूल्स भी होंगे जो आपको फॉलो करने हैं एग्जाम वाले दिन, और कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको एग्जाम से 24 आवर्स या 48 आवर्स पहले फॉलो करने। तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। और मैंने आज वीडियो को स्टाइल थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी है, तो आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या आपको मेरा ये वाला वीडियो बनाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है। तो मेरे लिए ये प्राउड वाली बात होगी अगर आप मुझे ये वाला फीडबैक देंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कुछ जनरल रूल से। तो मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट, एग्जाम से पहले आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। सबसे पहली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि नेक्स्ट डे उनकी परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं आती है, हालांकि वो क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को फालतू की वोकैबुलरी, फ्रेजेस और अदर मटेरियल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। जो चीजें आपने क्लास में कहीं से भी आपने कोचिंग ले रखी, आपने सीखी हैं, तो उस चीज को आपने ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम में जाके परफॉर्म करना है। फालतू का स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रॉपर स्लीप लेना है 7 to 8 आवर का। जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं स्टूडेंट, तो एग्जाम वाले दिन आपकी एनर्जी पूरी तरह से भरी होती है, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ता है और आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। इससे आप थकावट भी महसूस नहीं करेंगे। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेशनरी के बारे में। स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा आपको कोई बहुत ज्यादा स्टेशनरी कैरी नहीं करनी है। जैसे मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट पेंसिल, इरेजर, शार्पनर लेके जाते हैं। तो पेंसिल स्टूडेंट आपको पता है वैसे ही बंद हो चुकी है, तो आप पेन अपनी मर्जी का कोई भी आप कैरी कर सकते हैं। अगर आपका कोई फेवरेट पेन है जिससे आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी आती है, उसको आप जरूर कैरी कर सकते हैं। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा, आपको एग्जाम में जल्दी नहीं पहुंचना है। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट, शरीर में थकावट महसूस होती है। तो जब आपके शरीर में ही थकावट महसूस होगी तो आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कैसे कर पाएंगे। तो मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, एग्जाम से 1 आवर या फिर 1.5 आवर बिफोर ही आपको एग्जाम में पहुंचना है। बहुत ज्यादा जल्दी आपको नहीं पहुंचना है। अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी पहुंचेंगे तो उससे भी आपके शरीर में थकावट महसूस होगी, जिसका इंपैक्ट आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ता है। उसके बाद कुछ और प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि पेंसिल अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है एग्जाम्स में। तो आपको स्टूडेंट्स रूल्स का पता होना चाहिए। आपको प्रॉपर पता हो कि आप क्या चीज ओवरराइट अगर आपने की है कोई चीज, तो उसको इरेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये सारे रूल्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। इस वीडियो को मेरे चैनल पे जाके सर्च कर ले, आपको मिल जाएगा। आपको सारा पता चल जाएगा कि क्या चीज अरेज करनी है और क्या चीज अरेज नहीं करनी है। और ये चीज तीनों सेक्शन में एप्लीकेबल रहेगी, चाहे आप रीडिंग का एग्जाम दे रहे हैं, राइटिंग का दे रहे हैं, लिसनिंग का दे रहे हैं। तीनों में आपको ओवरराइड कितना करना है, क्या चीज आप अरेज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक टिप्स की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राइटिंग मॉड्यूल से। मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट, आपको जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे की कैटेगरी के, चाहे आपका डिस्कस बोथ पॉइंट है, एग्री डिसएग्री है, रीजन सोल्यूशन वाला ऐसे है, अदर्स कैटेगरी है, उन सभी के स्ट्रक्चर्स को आपको अच्छे से रट लेना है। 24 आवर्स पहले बता रहा हूं। इसका फायदा ये होता है स्टूडेंट, जब आप एग्जाम में ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। दूसरे नंबर पर टास्क 1 का भी सेम चीज मैं बताना चाहूंगा। आपके जितने भी चार्ट्स हैं उनका पास्ट और फ्यूचर का टेंस किस हिसाब से आपको लिखना है। अगर मैं मैप की बात करूं तो तीनों कैटेगरी के मैप, जैसे प्रेजेंट में भी कुछ मैप होते हैं, पास्ट में भी होते हैं, फ्यूचर में भी होते हैं। उसके बाद डायग्राम हो गई। और उसके साथ साथ जनरल आइल्स वालों की बात करें तो जो उनके लेटर्स होते हैं, चाहे वो फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर है, तो आपको स्ट्रक्चर्स को अच्छे से रट लेना है, जिसका फिर आपको एग्जाम में फायदा मिलता है। और राइटिंग सेक्शन में ही अगर मैं टास्क 2 की बात करूं स्टूडेंट, तो कोशिश करिए कि जो राइटिंग टास्क 2 है उसको आप पहले लिखें, क्योंकि उसकी वेटेज जो है एज कम्पेयर टू टास्क 1 थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ज्यादा वेटेज होने के कारण उसको आप अटेम्प्ट करेंगे तो नियरली 6 बैंड के आसपास उसकी वेटेज होती है। तो अगर आपका टास्क 1 थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो भी आपके बैंड स्कोर के ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करिए। रफ नोट्स बनाइए। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, पेपर बेस्ड वालों की बात कर रहा हूँ, उसकी बैक साइड के ऊपर आप पहले रफ नोट्स बना लीजिए कि आपके ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, क्या चीज आपको इंक्लूड करनी है, क्या चीज आपको एक्सक्लूड करनी है। और टास्क 1 में भी आपको मैं बताना चाहूंगा टेंस के साथ बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर आपको पास्ट में आया है तो
पास्ट में लिखिए, अगर आपको फ्यूचर में आया है तो फ्यूचर में लिखिए, और उसके साथ प्रूफ रीडिंग को भी थोड़ा साथ में ही पॉसिबल हो तो कर लें साथ में। उससे आपका हाफ बैंड तो वैसे ही इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आप लोग छोटी मोटी गलतियां को एग्जाम में बाहर आने से पहले ही ठीक कर लेते हैं। उसके बाद कुछ मैं जनरल रूल्स की बात करूं स्टूडेंट, तो मैं बताना चाहूंगा बहुत ज्यादा पानी आपको एग्जाम से पहले नहीं पीना है। इससे क्या होता है कि कई बार जब हम ज्यादा पानी पी लेते हैं तो उससे यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, बार बार आपको फिर वॉशरूम जाना पड़ेगा। और कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो स्केर्ड फील करते हैं, अगर मतलब उनको यूरिनेशन करने के लिए जाना है तो वो इन्विजिलेटर से पूछेंगे ही नहीं, बैठे रहते हैं। तो हेजिटेशन मत शो करिए, अगर आपको लग रहा है कि आपको जाना है तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट इसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है आपकी लिसनिंग के ऊपर पड़ता है, खास तौर पर लिसनिंग मॉड्यूल में। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको यूरिनेशन करने के लिए जाना है, अगर आप नहीं गए हैं तो जब आपकी लिसनिंग चल रही होगी तो उस टाइम पे आपके माइंड के ऊपर प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से आपके कुछ आंसर्स जो हैं वो स्किप हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लिसनिंग मॉड्यूल की। स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा कि लिसनिंग का एक स्टैंडर्ड टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करके जाएं एग्जाम देने से पहले, और कोशिश करें उस टेस्ट में 20 ब्लैंक्स हो, 20 मल्टीपल चॉइस हो और कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चंस हो, क्योंकि यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो आपको एग्जाम में आता है। और कोशिश करें कि एग्जाम कंडीशन में रहकर ही आप इसकी प्रैक्टिस करें, नॉइज फ्री एरिया में आप अपनी लिसनिंग की प्रैक्टिस करें, किसी को भी अंदर मत आने दे। अगर आप लिसनिंग कर रहे हैं तो आप अपने भाई बहन रिश्तेदार कुछ जहां पर भी आप बैठे हुए हैं उनको बोल दीजिए कि आप लिसनिंग कर रहे हैं, तो आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि अगर आपकी डिस्टर्बेंस होगी तो फिर अगर आपका स्कोर कम आ गया तो इसका इफेक्ट फिर आपके एग्जाम के ऊपर भी पड़ता है, आपका स्कोर लिसनिंग में कम हो सकता है। और जिस दिन आपकी लिसनिंग होती है उस दिन ध्यान रखिए कि आप लिसनिंग स्टार्ट होने से पहले एक लंबा सांस लें, अपने हेडफोन्स को एक बार डबल चेक कर लें कि उसकी ऑडियो जो है वो अच्छे तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। अगर ऑडियो सही नहीं चल रही है तो उसी टाइम अपने इन्विजिलेटर को बोलिए कि इसकी ऑडियो सही नहीं चल रही है, तो इसको रिप्लेस कर दिया जाए। इंस्ट्रक्शंस को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ें, खास तौर पर जैसे वन वर्ड एंड और ए नंबर का कॉम्बिनेशन जब स्टूडेंट्स को आता है तो उसमें स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां जो है वो करते हैं। और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को रीड करें। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का टेक्निकल इशू हेडफोन्स में दिखाई दे रहा है तो अपना हैंड रेज करें। और लास्ट में बताना चाहूंगा कि मेक श्योर करें कि आपने जितने भी आंसर्स ट्रांसफर करे हैं वो सही ट्रांसफर करे हों। ये ना हो कि आपने सारी मेहनत तो कर दी लेकिन जब अपने आंसर ट्रांसफर करने थे तो गलत आंसर ट्रांसफर कर दिए, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट खराब हो गया। अब हम थोड़ी सी बात रीडिंग की भी कर लेते हैं। स्टूडेंट 24 आवर्स पहले आपको मैं बोलना चाहूंगा एक अनयूजुअल रीडिंग को जरूर सॉल्व करें। मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले भी अपनी वीडियोस में बताया होगा कि दो प्रकार की रीडिंग्स होती हैं, एक स्टैंडर्ड रीडिंग्स होती हैं, एक थोड़ा सा अनयूजुअल पैटर्न वाली रीडिंग्स होती हैं। तो अनयूजुअल रीडिंग को भी आप प्रैक्टिस करें एग्जाम से 2 दिन पहले, और उसके साथ साथ एक स्टैंडर्ड कैम्ब्रिज वाली जो स्टैंडर्ड रीडिंग है उसकी भी जरूर प्रैक्टिस करें, उस पैटर्न को भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी श्योर नहीं होता कि आपको कौन सा पैटर्न आएगा। अगर आपने ये दोनों पैटर्न की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करी है तो डेफिनेटली आपको उसका फायदा मिलेगा। तो एग्जाम से 24 आवर्स पहले इसकी जरूर प्रैक्टिस कर लें। और बताना चाहूंगा कि स्कोर्स की टेंशन मत लें। अगर आप स्कोर्स के बारे में सोचते रहेंगे कि मेरा स्कोर कम हो गया, मेरा स्कोर कम आया है, तो फिर उसका इफेक्ट आपके एग्जाम वाले दिन भी रीडिंग के ऊपर दिखेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि स्कोर्स को ध्यान में मत रखें, स्कोर ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है वो मैटर नहीं करता। मेक श्योर ये करें कि आपने ये दोनों पैटर्न की अच्छे से प्रैक्टिस करी हो। और रीडिंग में भी बताना चाहूंगा जिस दिन आपकी रीडिंग है उसमें भी आप इंस्ट्रक्शंस को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ें। फॉर एग्जांपल ट्रू फॉल्स और यस नो नॉट गिवन, ये मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि ये स्टूडेंट बड़ी गलती करते हैं, ट्रू फॉल्स की जगह पर यस नो कर देते हैं, यस नो की जगह पर ट्रू फॉल्स कर देते हैं। खास तौर पर जो थर्ड सेक्शन होता है उसमें मोस्टली यस नो नॉट गिवन आते हैं, लेकिन स्टूडेंट उसमें ट्रू फॉल्स लिख देते हैं। तो नॉट गिवन वाले आंसर तो आपके हो जाएंगे ठीक, लेकिन ट्रू और फॉल्स जो आपने लिखा है यस और नो की जगह पर वो आपके गलत हो जाएंगे। और कई बारी बॉक्स वाली ब्लैंक्स भी हमारी बहुत सारी गलत हो जाती हैं। आप लोग स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा देख सकते हैं, इसमें आपको लेटर्स लिखने होते हैं ना कि वो वर्ड लिखना होता है, जिसकी वजह से आंसर्स गलत हो जाते हैं। मेक श्योर करिएगा इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड आउट कर लें। और एक ही क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम आपको स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि कोई एक क्वेश्चन की वेटेज ज्यादा तो है नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं वो 8 और 9 बैंड वाले होते हैं, तो आप कोशिश करिए उनको अवॉइड करें। उसके बाद मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट क्लॉक को बार बार देखते रहते हैं। आप लोग अगर क्लॉक को बार बार देखेंगे तो आपका ध्यान रीडिंग में नहीं लगेगा। आपको क्लॉक को देखना ही नहीं है। क्लॉक को आपने तब देखना है जब आपने एक पैसेज पूरा सॉल्व कर लिया है। जब तक आपने कम से कम 8-10 क्वेश्चन नहीं किए आपको क्लॉक नहीं देखना है। अगर आप एक क्वेश्चन करके क्लॉक देख रहे हैं तो फिर आपका ना तो ध्यान रीडिंग में लगेगा और आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा, आपको कोई इसका फायदा नहीं, उल्टा नुकसान
आसान हो जाए। और लास्ट में बोलना चाहूंगा कि आप मेक श्योर करें कि आपके आंसर सही तरीके से, करेक्ट तरीके से ट्रांसफर हो गए हों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो आंसर ट्रांसफर गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम। ये कुछ स्टूडेंट हैं जिनके मैं रिजल्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इससे पहले तो पता नहीं कितने रिजल्ट हमारे आ चुके हैं। तो अगर किसी को भी चाहिए हमारा क्विक बैंड बूस्टर प्रेडिक्शन क्रैश कोर्स, तो आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमने सारे मॉड्यूल कवर किए हुए हैं, सारे मॉड्यूल की प्रेडिक्शन रहेगी, 8 घंटे की वीडियोस हैं जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स कवर किए हुए हैं सारे मॉड्यूल के। 2500 इसके चार्जेस रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू वेरी मच।